Hello students, how are you? I think you will be fine. Okay, the topic which was in discussion, that was physical quantities, and we have discussed about scalars and vectors. Now let's go ahead the topic and one by one मैं आपको टॉपिक बताता चलता हूँ, वन बाय वन मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज बताता चलता हूँ और उस पर फिर हम लोग बातें करते हैं. तो दो फिजिकल क्वांटिटी को लेके भी हम डिस्कशन शुरू करते हैं. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. क्या टॉपिक है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि कंफ्यूजन आपको दूर हो जाए. दो फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने लिखा हुआ है, एक का नाम है डिस्टेंस और एक का नाम है डिस्प्लेसमेंट. लेट्स स्टार्ट. डिस्टेंस. सपोज हियर पॉइंट ए, सपोज हियर पॉइंट बी. अब आपको ए से बी पहुंचना है. व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? यू हैव टू रीच टू द पॉइंट बी. बहुत सारे तरीके हैं पहुंचने के. एक आदमी यहां से यहां गया, सपोज सी, फिर यहां आया, ये भी एक तरीका था. एक आदमी यहां से यहां आया, फिर यहां गया, ये भी एक तरीका है. एक आदमी यहां से यहां गया, सपोज दिस इज ई, फिर यहां से यहां. एक आदमी सीधे यहां पहुंच गया. तो कहने का मतलब है कि देयर आर मेनी वेज टू रीच टू द पॉइंट बी. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट पाथ, सपोज ए टू सी एंड देन सी टू बी. Suppose this is the second path, A to E and then E to B. Suppose this is the third path, A to D and D to B. And suppose this is the fourth path, suppose A to B. For example, हमको यहाँ से निकलना है और उस कॉर्नर में पहुँचना है. एक तरीका तो ये है कि हम सीधे पहुँच जाए डायरेक्टली. एक तरीका है कि हम यहाँ से वहाँ गए फिर वहाँ चले गए. एक तरीका है कि यहाँ से वहाँ गए फिर वहाँ चले गए. एक तरीका यहाँ से वहाँ गए फिर वहाँ से वहाँ गए फिर वहाँ से वहाँ आए. मतलब कि एक पॉइंट पे पहुँचने का हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना. डेस्टिनेशन पे पहुँचने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना. वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा पाथ चूज करते हैं. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो कुछ ना कुछ इसने लेंथ कवर किया होगा. सपोज दिस इज L1. फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ कवर किया होगा. सपोज दिस इज L2. इन ए सिमिलर वे, सपोज A टू E गया होगा तो कुछ ना कुछ पाथ उसने कवर किया होगा, कुछ ना कुछ लेंथ कवर किया होगा. सपोज दिस इज L3. फिर यहाँ से यहाँ आ गया तो सपोज कवर किया तो सपोज दिस इज L4. फिर मान लो यहाँ से यहाँ गया तो सपोज दिस इज L, कैपिटल L लेता हूँ. सपोज यहाँ से यहाँ गया, सपोज दिस इज L5. सपोज यहाँ से यहाँ गया, दिस इज L6. ठीक है. अगर हम फर्स्ट पाथ को कवर करें, A टू C एंड C टू B, for the first path, for the first condition कह देता हूं. क्या हुआ साहब? बॉडी कहां से कहां गई? A से लेके C, C टू B, है ना. तो बॉडी रीचेज A टू C देन टू B. ठीक है. तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया साहब? यहां से यहां कितना कवर किया? तो टोटल पाथ लेंथ अगर कवर करें, टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा साहब? L1 प्लस L2. ये फर्स्ट पाथ के लिए था. सेकेंड पाथ अगर हम देखने की कोशिश करें, सेकेंड पाथ में क्या है? A से E गया है, फिर E से B गया है. कहां से कहां गया? A टू E एंड देन E टू B, यानी A टू E देन E टू B. तो कितना कवर हो जाएगा? L3 प्लस L4. यही पाथ लेंथ हो गया. तीसरे केस में अगर हम देखें तो क्या हो गया साहब? A टू D देन D टू B, A टू D देन D टू B, दैट इज L5 प्लस L6. और फोर्थ अगर हम पाथ देखें तो डायरेक्ट A टू लेकर के B हो गया. दैट इज L. कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चों? ये डिपेंड करेगा कि आप पाथ कैसे कवर कर रहे हैं, किस पाथ को आप चूज कर रहे हैं. कॉमन सेंस लगाएं. उस कॉर्नर में मुझे पहुंचना था तो एक आदमी यहाँ उस वहाँ गया, फिर वहाँ से वहाँ गया. तो यहाँ से वहाँ तक हमने डिस्टेंस कवर किया, लेंथ कवर किया, सपोज 2 मीटर. फिर वहाँ से वहाँ तक हमने कवर किया 5 मीटर. तो टोटल कितना कवर कर लिया? 7 मीटर. फिर यहाँ से वहाँ गया हम
तो वहां से वहां मान लेते हैं हमने 4 मीटर कवर किया, फिर वहां से वहां मान लेते हैं 6 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 10 मीटर। यहाँ से यहाँ सीधे हमने कवर किया, मान लेते हैं 7 मीटर है या जो भी है लेंथ। तो कहने का मतलब है इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कंसिडर्ड एज डिस्टेंस। जिस पाथ पर कोई बॉडी मूव करे, जिस पाथ पे कोई बॉडी चल रहा है, उसका जो टोटल लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ covered by a body is called distance. Total path length covered by a body is called distance. For example, जो आपने एग्जाम्पल देखा था, तो for the first path क्या होगा, लेंथ L1 प्लस L2, तो डिस्टेंस कितना हो गया L1 प्लस L2। सेकेंड केस में डिस्टेंस कितना हो गया L3 प्लस L4। तीसरे केस में डिस्टेंस कितना हो गया L5 प्लस L6। चौथे केस में कितना हो गया L हो गया। यानी कि जैसा जैसा पाथ कवर करेंगे, सिंपल है, वो जो आपका लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा, उसका डिस्टेंस कहलाएगा। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो जब भी डिस्टेंस के बारे में बात है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको पाथ देखना है, उस पाथ का जो लेंथ होगा वो निकाल देना है, वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना नहीं है, और डिस्टेंस कंप्लीटली पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। प्लीज रिमेंबर, जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस इज अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है वो आपका पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना नहीं है। तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब एक नई बात आ गई ना आपके पास, डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है, उसको दो चीज से लेना देना है। व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन। याद रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालोगे हमको दो चीज से मतलब है, इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। डिस्टेंस के साथ मामला नहीं है। डिस्टेंस के साथ मामला यह है कि पाथ कैसा है, आप कैसे जा रहे हो, रास्ता कौन सा आपने इख्तियार किया है। जैसा रास्ता इख्तियार किया है, जैसा रास्ता आपने कवर किया है, उसका जो लेंथ होगा वो डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को दो ही चीज से लेना देना है, एक का नाम है इनिशियल पोजीशन, दूसरे का नाम है फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी बात करेंगे तो इसको दो बात ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन। समझ गए। तो जब भी आपको किसी भी जर्नी में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, आप कुछ मत करना, इनिशियल डेस्टिनेशन देखना, फाइनल डेस्टिनेशन देखना, उसका जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब भी शॉर्टेस्ट लेंथ चाहिए आपको, कुछ मत करना, इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर देना, जो स्ट्रेट लाइन वही उसका शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। तो इसका मतलब ये हो कि इस केस में अगर हम देखने की कोशिश करें तो जैसे पहला केस था तो ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो आपने कहा डिस्टेंस कितना हो गया साहब L1 प्लस L2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट L। यही इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से, वही डिस्प्लेसमेंट होगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा L, इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट L, इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट L, इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट L। कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना नहीं है, उसको ये दो ही चीज से मतलब है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, ज्वाइन देम बाय ए स्ट्रेट लाइन,
दैट लेंथ इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। कभी भी डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना हो, ध्यान रखिएगा इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिएगा, जो लेंथ निकल के आएगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है? समझ में बात आ गई? आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो अब यहाँ से कुछ लोग क्या कहते हैं, है ना, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। क्या लिखते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट का जब भी डिफिनेशन लिखना होता है, क्योंकि 9th क्लास में हो तो एकेडमिक भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन is called displacement। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ये हो गया कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कराता हूं, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, बहुत ही फेमिलियर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सपोज वी हैव ए सेमी सर्कुलर पाथ, we have a semicircular path. A body moves on a semicircular path of radius r. So this is the center. A body moves on a semicircular path of radius r as shown in the figure, ठीक है, ऐसे जा रही है। ऑब्वियसली हम क्वेश्चन क्या होगा, टॉपिक हमारा क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्वेश्चन वही होगा कि फाइंड द डिस्टेंस एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो पाथ कैसे जा रहा है, देखिए शू ऐसे गया, इसका मतलब सेमी सर्कल है, हमको मालूम है कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr हाफ हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज πr। सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा वो क्या होगा, πr होगा, क्योंकि पूरे का 2πr होता है, हाफ हो गया πr। लेकिन मैंने कहा कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो पाथ से कोई लेना देना नहीं, कैसे गया कैसे गया कैसे गया कैसे गया, कोई मतलब नहीं उससे, कैसे जा रहा है कैसे जा रहा है कैसे ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन नो मीनिंग ऑफ पाथ, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको वही चीज मांगते थे, व्हाट इज द इनिशियल व्हाट इज द फाइनल। तो पता ही चला कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज ए बी, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा ए बी। ए बी कितना हो जाएगा, डायमीटर, डायमीटर कितना हो गया 2r मीटर, मीटर, समझ रहे बच्चों, r मीटर कर देता हूं मैं, है ना। तो कभी भी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप पाथ का ध्यान रखेंगे, कौन सा पाथ है। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप इनिशियल पोजीशन देखेंगे, फाइनल पोजीशन देखेंगे, दोनों को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर दीजिएगा, बड़ी आसानी से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है मामला। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको। सपोज एक बॉडी को अपने ऊपर फेंका, फिर कैच कर लिया, सपोज दिस इज द मार्कर, है ना, इसको आपने क्या किया, ऊपर फेंका, ओ फिर कैच कर लिया, तो क्या हो गया, बॉडी ऊपर गई फिर वापस आ गई, उसी पाथ, सपोज सेम पाथ से वापस आ रही है, तो मान लेते हैं कितना h मीटर कवर किया होगा जाने में, कुछ ना कुछ डिस्टेंस, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि भैया पूरे जर्नी में डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ,
क्वेश्चन में लिख रहा हूं मैं, आप समझ गए कि बॉडी इज थ्रोन टू अ मैक्सिमम हाइट एंड इट कम्स अगेन ऑन द सेम पाथ टू द हैंड ऑफ अ थ्रोअर, जो उसने फेंका था उसके हाथ में आ गया, तो कहता है कि डिस्टेंस निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ लेंथ, ध्यान रखिएगा जब भी डिस्टेंस निकालना टोटल पाथ लेंथ। गया h मीटर, आया h मीटर, टोटल कितना हो गया था 2h मीटर। डिस्प्लेसमेंट सर जहां से गए थे वहीं वापस आ गए, जहां से गए थे वहीं वापस आ गए, तो इनिशियल पोजीशन भी वही, फाइनल पोजीशन भी वही, तो लेंथ क्या हो गया 0। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सर 0। समझ रहे?